आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जो कि हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा। और उसमें हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आज का टॉपिक जो रहेगा वो वर्तनी रहेगा। कुछ इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे लिए जाएंगे पर्यायवाची से। किससे? पर्यायवाची से। ठीक है, तो आज का इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपका जो है डेली का डेली जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो कि वर्तनी से आज हम करवाए दे रहे हैं और नेक्स्ट इसका रहेगा पर्यायवाची, और उसका जो अगला होगा वो टॉपिक वो बता देंगे। ठीक है, तो आज का इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है कि कौन सा है। अभ्यंतरिक है या फिर आभ्यंतरिक है, आभ्यंतरिक है या फिर आभ्यंतरिक है? तो ये बताना है दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा आभ्यंतरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लालायित या फिर ललायित या फिर लालयित, लालियित या फिर ललायित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका जो है एकदम सही है, जिसकी वर्तनी एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नंबर 3 का। इसमें क्या लिखा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस शब्द कौन सा है शुद्ध, ये बताना है। अधीन है, आधीन है या फिर अधीन है या फिर आधीन है, या ऑप्शन डी में क्या दिया है? आधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधीन। क्या हो जाएगा? अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। इसमें से जो है एक ही वर्तनी शुद्ध है, उसको बताना है कौन सी है। अधिकारिक, अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधिकारिक। क्या हो जाएगा? आधिकारिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आधिकारिक। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, अब इसमें सही वर्तनी हमको बताना है। तो इसमें 4 दिए गए हैं वाक्य। तो इसमें लिखा है पहला, ठीक है, धराशयी। क्या लिखा है? धराशयी। और दूसरा क्या है? धाराशायी। क्या लिखा है? धाराशायी। या फिर तीसरा क्या है? धराशायी। और चौथा क्या है? धाराशायी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धराशायी, जो कि इसकी वर्तनी एकदम राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें अशुद्ध जो है वर्तनी बताना है, इसमें सही वर्तनी नहीं बताना है। इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है उसको छांट के हमें बताना है। तो इसका साधु है पहला, और दूसरा है शून्य, और तीसरा है सांसारिक, और चौथा है हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप जो होता है वो हस्तक्षेप लिखा जाता है, हस्ताक्षेप नहीं लिखा जाता है। तो हस्तक्षेप इसका गलत हो जाएगा, हस्ताक्षेप। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें, शब्द वर्तनी, शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो शब्द की वर्तनी इसमें कौन सी शुद्ध है ये बताना है। आधीन, व्यवहारिक या फिर मिष्ठान्न, ठीक है, और या फिर अत्यधिक? तो इसकी वर्तनी शुद्ध है अत्यधिक की। किसकी? अत्यधिक की। मिष्ठान्न नहीं लिखा जाता, मिष्टान लिखा जाता है, टा रहता है इसमें। और व्यवहारिक में क्या रहता है? व्यावहारिक रहता है। आधीन का आधीन नहीं रहता, अधीन रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां है, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 8वां क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी या फिर पूजनीय या फिर तदोपरांत या फिर कवियत्री? तो इसमें कवियत्री तो गलत है। कवियत्री में क्या होता है? कब लिखा जाता है, यानी कि का और वह रहता है, उसके बाद में इत्री सही लिखा है, कवियत्री हो जाता है। तदोपरांत में क्या रहता है? तद उपरांत रहता, तद उपरांत। और तद उपरांत, तदोपरांत नहीं होता, तद उपरांत होता है। पूजनीय में क्या होता है? पूजनीय होता है, पूजनीय। पूज्य, पूज्य में क्या होता है? पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। ठीक है, अंत्याक्षरी एकदम सही है। इसमें आ रहता है आधा ना और आधा ता, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी है या फिर प्रदर्शनी है या फिर प्रदर्शनी है या फिर परदीसनी है, परदीसनी? तो इसका राइट जो है वो
हो जाएगा प्रदर्शनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चनों को। निम्न निम्न इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, शब्द कौन सा शुद्ध है ये बताना। यानी, वाल्मीकि, उज्जवल, उज्जवल में डबल जा रहेगा, ये तो जो है गलत है। और द्वंद, द्वंद में दोनों में जो नीचे लगा है वह वो लगा रहता है दोनों दा में, तो नहीं लगा है, यानी एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्धवाद शब्द है। जिजीविसा, जीजीविसा, या फिर जिजीविसा, या फिर जी जीविसा, या फिर जी जीविसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिजीविसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, या फिर आशीर्वाद, या फिर आशीर्वाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्त बताना है इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए है पुष्पांजलि, और बी है मैत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद है, और सी है इसमें वाल्मीकि, और डी है आध्यात्मक। ठीक है, तो इसमें कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है? पुष्पांजलि ये भी सही है, और वाल्मीकि ये भी सही है। तो ऑप्शन पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ये सही है कि या गलत इसको देख लेंगे। वाल्मीकि एकदम राइट है, तो ऑप्शन सी इसका जो होगा एकदम सही आंसर है। उत्तर सही जो है इसका ऑप्शन सी ही माना जाएगा। पुष्पांजलि में त्रुटि है, पुष्पांजलि, अंजलि, पुष्पांजलि गलत लिखा है। चलिए ठीक है, अगले पे चलते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। आर्द, या फिर प्रव्रज्या, प्रव्रज्या, प्रव्रज्या सही है। अहल्या, अहल्या, अहल्या में हलंत नहीं लगा है, ये गलत हो जाएगा। द्वारिका एकदम राइट है, यानी कि ये द्वारिका एकदम सही उत्तर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन, इसमें लिखा है ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो इसमें पूछा क्या गया है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी बताना है। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा बी। अगले पे चलते हैं दोस्त। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, 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 या फिर वंदना। तो इसका शुद्ध हो जाएगा वंदना, ऑप्शन बी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय है, या फिर अंतरराष्ट्रीय है, या फिर अंतरराष्ट्रीय है, या फिर अंतरराष्ट्रीय है। तो इसका सही जो हो जाएगा शुद्ध रूप वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम सही उत्तर है। चलते हैं। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, या फिर अंतर्धान, उपयुक्त, सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनाधिकार ऐसे ही लिखा जाता है, अहिल्या भी ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान भी ऐसे लिखा जाता है, और अंतर्ध्यान भी ऐसे लिखा जाता है, और उपयुक्त, उपर्युक्त भी ऐसे लिखा जाता है। इसका उपर्युक्त जो है अंतर्धान गलत है। अहिल्या, अहिल्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, अहल्या लिखा जाता है, ये गलत है। अनाधिकार भी गलत है, अनधिकार लिखा जाता है। तो उपर्युक्त जो है ये एकदम सही है, उपर्युक्त जो है सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, गलत है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार में आधा स्रा रहता है। जो री की मात्रा है वो हटा दी जाती है, री रेफ वाली। तो जो है री रेफ वाली मात्रा हटा दी जाती है, ये वाली ये मात्रा हटा दी जाती है। जैसे ऐसे लिखा जाता है सरा, तो ये सरा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है पूरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, चलते देखते हैं। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्टान। मिष्टान जो है अशुद्ध शब्द बताना है। मिष्टान ऐसे लिखा जाता है, मिष्ठान में ठा जो लोग कहते हैं वो नहीं होता है। ठीक है,
कैसे, ठा जो जैसे ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग, मिस आधा ऐसे, ये ये जो है ये गलत है, क्या है, गलत है। मिष्टान में ये, तो मिष्टान में ये टा जो है वो रहता है। भास्कर जो है इसमें अशुद्ध है, क्या है, भास्कर इसमें अशुद्ध है। अहोरात्र ये भी सही है, ज्योत्सना ये भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, या फिर अतिशोक्ति, या फिर अतिशोक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या है, चरमोत्कर्ष, वांग्य, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। तो जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप होता है, तो हिरण्यकश्यप जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है महत्व, वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि नहीं, पैतृक, सन्यासी। क्या, पैतृक और सन्यासी, इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, वाल्मीकि। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, क्या है, निर्नुनासिक, ये तो सही है। छिद्रान्वेषी गलत है दोस्त। गंत्यर्थ, गत्यर्थ सही है। अंतश्चेतना सही है। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द बताना है। निर्भर, दवाइयाँ, दवाइयाँ में चंद्रबिंदु लगता है दोस्त, ये गलत है। कृपया गलत है। चिन्ह गलत है। आदान हलंत नहीं लगा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्ब किसका पर्यायवाची है। अब ये यहाँ से आ गए हैं पर्यायवाची। आपको 25 क्वेश्चन करा दिए गए हैं वर्तनी शुद्धि के, अब कराया जाएगा आपको पर्यायवाची। तो चलते हैं। अम्बु किसका पर्यायवाची है, अम्बु जल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नीरद, जल, जल किसका, जल का पर्यायवाची होता है, सलिल, जल, ये सब होते हैं। समुद्र, कमल, बादल ये अलग होते हैं, ठीक है। बादल का होता है जलज, जा जिसमें लगा रहता है वो होते हैं समुद्र में। और कमल का अलग होता है, उसका पंकिल कमल का होता है। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो चक्षु, दृग, अच्छी, ये सब किसके हैं, आंख के हैं। अतुल जो है ये पर्यायवाची आंख का नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश जो है वो पर्यायवाची शब्द किसका है, बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, या फिर चपला का। चपला नहीं हो सकता, चपला नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कुबेर का अलंकेश पर्यायवाची होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। टूम, या फिर मंडन, या फिर भूषण, या फिर विभूति। तो आभूषण का पर्यायवाची जो नहीं है वो है विभूति। क्या होता है, विभूति नहीं होती है। और टूम, मंडन, भूषण आदि इसके पर्यायवाची हैं। चलें, इसमें से कौन सा शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। जिमूत वाहन, वाशक, शक्र, पुलोमजा। पुलोमजा इसका नहीं है। जिमूत वाहन होता है, वाशक होता है, शक्र होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मनमथ जो अपने मंत्र करता, मनोज, आनंग, मरीच, ठीक है। कामदेव के पर्यायवाची कौन से शब्द नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द नहीं है कामदेव का। मरीच नहीं है, क्या होता है, मरीच निशाचर का होता है, नहीं है। अनंग, मनोज, मनमथ जो है ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलें अगले पे। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु, ठीक है, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और सरोज जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। चलें, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ठीक है। चलें दोस्त इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा, सीमिका, चित्ती, चूहटी, या फिर संदेशिका। तो चींटी का पर्यायवाची जो है इनमें से कौन सा है, सीमिका है, क्या है, सीमिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है।
सुआ होता है क्या, रक्ततुंड होता है क्या, या फिर वतुंड होता है क्या, या फिर दाड़िम प्रिय होता है। तो दाड़िम प्रिय बताना है दोस्त। ठीक है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। सुआ कहते हैं, तुंड भी कहते हैं, वितुंड हाथी का होता है। ठीक है, हाथी का, हाथी का और पर्यायवाची मतंग, हस्ती, कुजर, मदगल, मनमत, मनमत नहीं कह सकते हैं, गज कह सकते हैं, गज, गज मीन्स हाथी होता है। दाड़िम प्रिय ये किसके हैं, तोता के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, तोता के पर्यायवाची हैं। चले अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है नाहर किसके लिए समुचित पर्यायवाची है। नाहर, नाहर बताना है किसके लिए, नदी का, व्याघ्र का, सरिता का, शेर का। तो नाहर जो होता है, नाहर मतलब सबसे ज्यादा फुर्तीला। ठीक है, ये बताना है। शेर, केसी, केहर, केसरी, शार्दुल। ठीक है, ये किसके हैं, शेर के हैं। पर्यायवाची नाहर के लिए एकदम सही है। नदी, नदी का नहीं है। सरिता, व्याघ्र। ठीक है, चलिए पुष्प, अगला क्या है 38, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। सरसिज होता है क्या, ये कमल का होता है। पारिजात, अमृत, तत्व या कुसुम, मंजरी, पोह, पुष्प, सुमन, ये सब किसके हैं, पुष्प के पर्यायवाची हैं। अगले पे चलते हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, ठग का, टेक का, टीका का, या डर का। प्रतारक पर्यायवाची जो है वो होता है ठग का। किसका, ठग का, वंचक होता है। ठीक है, यातुधान का पर्यायवाची कौन सा है। यातुधान, यातुधान होता है राक्षस का, निशाचर का। यातना, हिंसा ये नहीं होता है। काल, हवा ये भी नहीं होता। प्रतीक, कष्ट ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची का। हिंदी के जितना सिलेबस है वो आपको हम SSC GD का या फिर CISF का जो है उसमें सारा मैच करता है ये सिलेबस। हिंदी का जितना चैप्टर है वो हम आपको क्लियर करा देंगे इसे 20 से 25 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मजेदार बनाते रहिएगा। हमारे साथ जुड़कर इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से चलते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।